तो नमस्कार आप सभी लोगों को। जैसे हम पिछले वीडियो में कहे थे कि वॉवल से ख़त्म किए हमारे ये हिंदी उर्दू का जो है स्क्रिप्ट को देख के आए थे। और मैंने बोला कि अगले वीडियो में अगर मेरा मन हुआ कॉन्सोनेंट्स और बाकी जो है ना वो विकिपीडिया पेज उसको एक्सप्लेन करा के और उससे जैसा मैंने सीख वो भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा के बस ज्ञान शेयर करूंगा। अभद्र शब्द नहीं इस्तेमाल कदे इस्तेमाल ना करें। ठीक है तो हम यहाँ जो वॉवल्स है वो सब देख चुके हैं। जो वॉवल्स यहाँ है वो पिछले वीडियो में ही देख चुके हैं। और जो इस पूरे हिंदुस्तानी का और इसकी लिपि का रस्म खत का इंट्रोडक्शन था वो भी हम देख चुके हैं। अब ये दूसरी वीडियो में हम नीचे वाली ये कॉन्सोनेंट्स देखेंगे। कॉन्सोनेंट्स के बाद कॉन्सोनेंट्स में इतने ज्यादा कॉन्सोनेंट्स और वहाँ भी आपको दो तरीके से यहाँ दिया है। संस्कृत कॉन्सोनेंट्स यहाँ तो संस्कृत कॉन्सोनेंट्स का परसों अरबिक है ना ये बहुत ही रेयरली यूज होता है क्योंकि उर्दू में थोड़ी लिखते हैं संस्कृत शब्द। पर ये तो इंटरेस्टिंग है इन सब चीजों को देखना। ठीक है और ये है इंक्लूसिव कॉन्सोनेंट्स। जैसे हम पहले देखे थे कि सिंधी और सराइकी भाषाओं में देवनागरी और ऐसे ही उर्दू का जो फारसी फारसी अरबी है ना पर्सो अरबिक वो इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ फारसी अरबिक और देवनागरी जो सिंधी और सराइकी में इस्तेमाल होता है उनका जो कॉन्सोनेंट्स वो दिए हुआ है। और न्यूमरल्स तो है भाई। हाँ पहले हमारी देवनागरी का नंबर सिस्टम आया था। ठीक है उसके बाद जो यहाँ हमारी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का नंबर सिस्टम उससे इवॉल्व होकर ये आया था कि देवनागरी का नंबर सिस्टम ये आप लोगों तो इसे मालूम है। और ये ब्राह्मी नंबर सिस्टम है ना वो वेस्ट वर्ड्स ट्रेवल करके ईरान मतलब उस काल का पर्शिया है ना पर्शिया उस काल का पर्शिया में जाके वहां के लोगों को मालूमात हुआ उस सिस्टम से और उसको थोड़े ऐसे तैसे ट्वीक करके वैसे आया और वेस्टवर्ड्स जाके अरबिक का जो अब हमारे टाइम में पाकिस्तान में या जो भी उर्दू में लिखते हैं उसमें इन नंबर्स को इन संख्याओं को इस्तेमाल किया जाता है। और वो उसको कहते हैं वो अरबिक फारसी अरबिक में इस्तेमाल किया जाता है। तो उन भाषाओं में उस नंबर सिस्टम को कहते हैं इंडियन इंडियन नंबर सिस्टम। यहाँ तो हम खुद का ही खेल लेते हैं मगर वो लोग हमारी इंडियन करके उस नंबर सिस्टम को कहलाते हैं और वही ट्रैवल करके और वेस्टवर्ड जाके हाँ ऊपर यूरोप तक पहुंचा। और यूरोप में ऐसा आया जो हम देख रहे हैं यहाँ इंटरनेशनल जो हम सभी लोग रिगार्डलेस ये नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है तो यही है थीम। इस तीन नंबर सिस्टम को इस हिंदी उर्दू स्क्रिप्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। तीन नंबर सिस्टम एक भाषा की कंटिन्यूम की भाषा कंटिन्यूम मतलब हिंदुस्तानी कंटिन्यूम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और पंक्चुएशन सिंबल्स भी है। ये देख लो ये बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे जो सर्कल लगा रखा है ये क्या है। अब आपको ये न्यू लगा होगा मतलब अगर आप थोड़ी सी दिमाग चलाते हैं तो ये समझ आ जाता है। पर जिन लोगों को ये समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ कि यहाँ है ना ये मिरर्ड है देखो ये और कॉमा ऐसे जा रहा है तो वैसे जा रहा है। ठीक है कॉमा और सेमीकोलन का जैसा ऊपर लटका हुआ है ना ऐसे रिवर्स जाने का कारण वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। ठीक है तो उसी ऑर्डर में उसी डायरेक्शन में जो पंक्चुएशंस भी है जो सिंबल्स है वो उसी तरीके में उसी तरफ खींचा जाता है और मतलब लिखा जाता है। शायद मेरा assumption है मतलब लॉजिकल है ना वैसा होना। ठीक है तो हम ये दोनों देख चुके हैं पर उससे पहले हम यहाँ चले जाते हैं। यहाँ यहाँ आए तो इतने सारे कॉन्सोनेंट्स तो हम बेसिक से पढ़ेंगे। और इतने से रिच सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन स्कूल ऑफ अभी जो रेखता है ना अब ये रेखता हिंदुस्तानी जो हम कहलाते हैं हिंदुस्तानी पर उससे पहले जो नाम था इस भाषा भाषा का वो था रेखता रेखता जो मैंने वो आईआईपी चैनल इंडिया इन पिक्सेल्स वो वाले चैनल से हिंदी और उर्दू का जो हिस्ट्री मुझे मालूम चला जो मुझे पता चला उसमें कहा गया कि रेखता का अर्थ है उसका मतलब है मिश्रण। और वो साउथ में जो दक्कन में होता है वो वाली रेखा को रेखती कहते हैं। तो ये फैक्ट है। ठीक है
यहाँ दिया हुआ है कि रेख्ता इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी लैंग्वेज, तो हमने कहा है कहे हैं दिस स्टाइल ऑर्डन पर्सो अरबिक एंड नागरी स्क्रिप्ट्स एंड कन्वे अर्ली फॉर्म स्टैंडर्ड उर्दू मॉडल्स। वही जो मैंने कहा, हिंदी और उर्दू का जो स्टैंडर्डाइज्ड वर्जन है उसके उन दोनों के एंसेस्टर माना जाता है ये रेख्ता, हाईली पर्शियनाइज्ड वेरिएंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इसी बेसिक से नॉलेज से हम आगे जाएंगे। ओल्ड हिंदी से आया है खड़ी बोली। अच्छा, वो तो अर्लियर फॉर्म था रेख्ता, पर उससे भी अर्लियर फॉर्म ओल्ड हिंदी है जो है खड़ी बोली, was the earliest stage of the Hindustani language and therefore the ancestor of modern standard Hindi and standard Urdu। ठीक है, और उसको एक और नाम भी है दहलवी। जो दहलवी सिमिलर साउंडिंग लगता है ना दिल्ली सा, क्योंकि दिल्ली में ही ये मौजूद था। It was spoken by the people of region around दिल्ली roughly in 12th and 14th century। इतना मतलब इतना पुराना, तब से एवोल्यूशन में ही है ये भाषा। तो अभी अभी नहीं आए हैं, अभी अभी स्टैंडर्डाइज किया गया, पर जो इसका इतिहास इतिहास नहीं कह सकते हैं, पर इसका जो हिस्ट्री रहा, इसका हिस्ट्री तो थोड़ा मतलब पुराना ही है। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया कि इसमें लैंग्वेज है फारसी का, अरबी का, जैसे मैंने कहा, उर्दू का जो उसके मैक्सिमम वोकैबुलरी बनाता है वो इसी फारसी और अरबी का है। पर जो इंडो आर्यन यहाँ कहा गया वो है हिंदी का है। ईरानियन भी, ईरानियन का थोड़ी सी जो कॉग्नेट्स बचती है, संस्कृत और ईरानियन, ईरानियन भाषा मतलब फारसी, फारसी पर्शियन, इनके जो नेटिव वर्ड्स होंगे वो संस्कृत के कुछ वर्ड से मिलते जुलते हैं। ठीक है, क्योंकि ultimately they are coming from same language family, right? Indo-Iranian, and they have same ancestors, Proto-Indo-Iranian। So जायज बनती है कि दो भाषाओं से, दो ग्रुप से कॉग्नेट वर्ड्स निकलने। ठीक है, तो वो हमारी हिंदी बनाती है। और सेमिटिक, सेमिटिक यहाँ कहा जाता है अरबी का, जो यहाँ दिया गया अभी। ठीक है, अरबी है बेसिकली, अरबी। अनको, अनको मतलब जो है हिब्रू है, और बहुत सारे ऐसे ही भाषाओं को लिस्ट किया हुआ है। सेमिटिक भाषाओं में एक अलग ब्रांच है which is not related to Indo-European branch। यहाँ का टेबल में 1-to-1 मैपिंग है, मतलब यहाँ एक लेटर है तो उसका सेम लेटर विच रिप्रेजेंट द सेम साउंड उसका दिया गया है, एक हिंदी का और एक उर्दू का, मतलब एक फारसी अरबी का और एक देवनागरी का। ठीक है, अब ये हिंदी उर्दू ट्रांसलिट्रेशन होना ये पंजाबी का भी एक जो मजबूत वजह बन सकता है, गुरमुखी और शाहमुखी का। जो गुरमुखी में है उसका जो फोनोलॉजी है वो ज्यादातर मिलता जुलता है देवनागरी का, और जो शाहमुखी है, जिसे शाहमुखी की जो इस्तेमाल करते हैं उस स्क्रिप्ट से, उस साइड के पंजाब से, तो वहाँ तो उर्दू जैसा ही हो गया होगा उन पंजाबी भाषा से। तो वहाँ भी आपको ये लोनवर्ड्स को लिखने के लिए, उसी तरीके के भाषा लिखने के लिए आपको सही स्क्रिप्ट अवश्य पड़ेगा, और उसके लिए शाहमुखी जो उर्दू जैसा ही है वो यहाँ इस्तेमाल हो जाता है। और इजी ट्रांसलेशन उनका भी मतलब हेल्प होगा, यहाँ वही दिया गया है विद टू एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट्स यहाँ मेंशन्ड है। हाँ, आइन, यहाँ देखिए दोस्तों कि पहले से हम क ख ग घ न से शुरू करते हैं, और यहाँ थोड़ी एक्स्ट्रा कॉन्सोनेंट्स भी दिया गया है to include both the things because और तो उर्दू का है, ख वो भी उर्दू का है, पर ख घ दोनों भाषाओं से है। तो क ख, ठीक है, ख ग घ, ठीक है, ग और ग में फर्क है। और घ, अब ये सोच रहे होंगे कि ये न कहाँ गया, न तो हम बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करते हैं हिंदी उर्दू में, मतलब वो संस्कृत में इस्तेमाल होता है, हिंदी उर्दू में उतना हम नहीं करते, उसकी वजह हम वो बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, अगर संग लिखना है तो स, ठीक है, मतलब आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ ना नहीं है हिंदी में, मतलब रेयरली यूज्ड है। अगर मैं लिखना चाहता कि संघ, संघ का मतलब क्या है आपको मालूम है क्या? संघ, देखो यहाँ का ये है न, संघ। जो ट्रेडिशनली अगर लिखना है तो ऐसे लिखा जा सकता है, पर यहाँ न इस्तेमाल करने के बजाय ऐसा चंद्र बिंदु लगा देते हैं। अगर वो लगा दिया तो हाँ, चंद्र बिंदु भी नहीं, साधारण यहाँ क्या दिया गया है, यूनियन, यूनियन या यूनियन, यह है ना, ये आपको बताता हूँ, हम कॉन्स्टेंट पे हैं पर आपको समझा दिया जाएगा। तो ये है संघ, संघ यहाँ ये निकला हुआ है, और हम संस्कृत का देखेंगे, संस्कृत। ठीक है, देखो ऐसा आ रहा है, ऐसा
ये ना बहुत रेयरली इस्तेमाल हो जाता है, पर संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में जो आपको साउंड्स को प्योरेस्ट फॉर्म में दिखाना है, जो एक्सप्लिसिटली दिखाना है कि अगर यही है प्रोनाउंसिएशन तो वही जो रिसेंबल करती है उसी तरह लिखना पड़ता है। हाँ, तो उसी वजह से वैसे जो लेटर्स न जैसा लेटर न और ञ बहुत इम्पोर्टेंट संस्कृत हम तो यूज करते हैं, लोन वर्ड्स लेके इस्तेमाल कर देते, पर वो एक्यूरेटली प्रोनाउंसिएशन में ही किया जाता है यूजुअली। तो वो है, ठीक है। हाँ, तो ये है का जैसे मैंने कहा कि ऐसा एक लाइन आके ऐसे आएगा, ठीक है। ये है का। और एक बोनस पॉइंट है फारसी अरबी का कि जो भी एस्पिरेट कॉन्सोनेंट, एस्पिरेटेड मतलब जैसे आप ह डालते हो, क में ह डाला दिया जाए तो होगा ह ह ह। सुनाई दे रहा है ना? ह। और ग में हवा डाल दिया जाए तो घ घ घर। ये मेरा घर है, ठीक है। ये मेरा खाना है, कोई नहीं बोलेगा कि ये मेरा खाना है, ठीक है। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। उसमें ह डाल दिया जाता है, वो ट्रांसपेरेंट कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं उसको टेक्निकली। और उसको जैसे हम लैटिन में के एच करके लिखते हैं, अगर खाना लिखना है तो के एच ए एन ए ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे ही यहाँ का है तो ऊपर का जो ह है ना, ऐसे ऐसे आठ जैसे करके लिख कर जोड़ दिया जाता है क से, to denote that it's an aspirated consonant. So it's not a q, it's a q sound. तो आपको दिखाता हूँ एक मिनट। अब जैसा हम हिंदी उर्दू कर लेते हैं, फिर अब हम नहीं, जैसा यहाँ ऊपर का है खाना, ये है खा ना, खाना लिखा गया है ना, यहाँ देखो ये है खाओ दिया गया है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन को इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। पर अब हम उर्दू में लिखते हैं तो तो पहले हम क डाल देते हैं। का कहा होता है, हाँ यही है, ये है क। और ये दो चश्मे कहते हैं, क्योंकि दो चश्मा वैसे आप अगर इमेजिन कर सकते हो तो शायद लो आपका डिसीजन हो। तो ये है जो जोड़ दिया जाएगा क से, क और ऐसे लिखते हैं स्ट्रोक ऑर्डर, क और होगा ऐसे ऐसे यूजुअली आता है, पर तब जब जुड़ा जाता है तब कह करके ऐसे राउंड करके आएगा, नहीं तो ऐसा एट जैसा, ठीक है। वो एट मैंने कभी नहीं मतलब प्रैक्टिस किया है, वैसा वैसा ही आएगा। देखो ये बदल गया है ना। हाँ, ख से खा करने का तरीका होता अलिफ डालना, तो देखिए, हाँ हाँ हाँ। और ना स्टैंड अलोन कैसे है ना, यही है जो ऐसा होगा हुक जैसा, हुक के ऊपर एक डॉट लगा दिया जाए तो होगा न या न, जो एन कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, जो एन नाम का लेटर है उसका रिप्रेजेंट करता है न। तो खा यहाँ जोड़ा दिया नहीं गया है, सही, हाँ खाना। अब ये क्या है? खाना, 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 ये खाना, हाँ खाना, तो वही है यहाँ खाना बन गया ना। जैसे हमारी हिंदी में अलग अलग लेटर है, एस्पिरेटेड और अनएस्पिरेटेड, ठीक है, वैसे उर्दू में नहीं है इनहेरेंटली, तो उसीलिए ऐसे तरीके अपनाना पड़ा तो रिप्रेजेंट द लेटर्स दैट दे डोंट हैव, ठीक है, बट दे हाउ टू रिप्रेजेंट, राइट, इट्स देयर लैंग्वेज, वो करना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। अब ये है, पर जो उनके जो फारसी अरबी का मतलब जो अरबी भाषा में मौजूद है, जो फारसी भाषा में मौजूद है, वो वाली लेटर हमारी भाषा में नहीं है, मतलब इंडो आर्यन वो वाली ग्रुप में नहीं है। पर तो इसीलिए क को एक डॉट लगा दिया गया है, वो है नुक्ता, नुक्ता क्रिटिकल मार्क दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन देवनागरी समान्य इंडियन कौन देता नाम ओरिजिनल स्क्रिप्ट। वही तो मैंने कहा, जो ओरिजिनली नहीं है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो उस साउंड का एलोफोन हो सकता है। एलोफोन का मतलब है, मान लो क और क में सिमिलैरिटी बहुत है, ठीक है। वो दोनों यहाँ यहाँ क आता है और उसके थोड़ी सी पीछे ये आता है, मगर ये दोनों इंटरचेंज भी कर देते हैं लोग, ठीक है। बोलने में कोई भी कानून नहीं बोलता है, कानून, हाँ, मतलब बोलने का आपको प्रैक्टिस बहुत लगता है, बहुत लोग बस कानून बोल देते हैं, कानून विथ यूजिंग के इंस्टेड ऑफ ठीक है, वो फर्क पड़ता है। तो इसीलिए अगर कानून बोलने के बजाय कानून बोल रहे हैं तो क को डॉट लगा के क बना दिया, है ना, क्योंकि मतलब सिमिलर है। जो लोग बोलने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, उनको क नहीं आता है पर क आ जाता है, तो इसलिए क में डॉट लगा के, हाँ भाई इसका जो एलोफोन है जो ऐसे साउंड करेगा उसको क और एक नुक्ता लगा के रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि ये है पर विच इज डिफरेंट फ्रॉम कर।
पर हाँ ठीक है। दिस आइडिया इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द अरबिक स्क्रिप्ट। अब आप सारे जो कॉन्सोनेंट्स है देखने वाले हैं फारसी अरबिक, उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो डॉट्स लगाया जाता है। जो कॉन्सोनेंट की जो बेसिक है, ऐसे आएगा मैक्सिमम, ऐसा या रा या ऐसा, वो वाली बॉडी में, मतलब मैं तो बहुत लेमन तरीके में बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कि वो बॉडी है, उसके ऊपर कितना डॉट्स लगा हुआ है, कितना डॉट्स नीचे लगा हुआ है, उसके तहत वो कौन सी कॉन्सोनेंट है वो तय होता है। ठीक है, वही उसका जो बहुत मतलब जाता है एक्सप्लेनेशन। द नुक्ता इन कोलोकियल सेटिंग्स समटाइम्स इग्नोर्ड इन हिंदी एंड रिकॉर्ड इसका, हाँ वो भी है, क्योंकि नुक्ता हमेशा मतलब हमेशा हमेशा इस्तेमाल नहीं करता। तो सिंस इट्स एलोफोनिक, क्यों मैं प करने के लिए उतना मतलब उसके इम्पोर्टेंस दो। ये बस क लगा के मैं मेरा काम खत्म कर लेता हूँ। हाँ, अगला है स। अब ये देख लो, यहाँ ये वाली कॉन्सोनेंट, यहाँ ये है ना, इसमें ये जो है ना, ये डॉट को इग्नोर कर दो, ये है बॉडी, ये एक और कॉन्सोनेंट का रिप्रेजेंटेशन है, एक और कॉन्सोनेंट का लेटर है जो है हाँ, मतलब ह का एक और वेरिएंट। अब एक कॉन्सेप्ट है एम्फैटिक कॉन्सोनेंट्स नाम का अरबिक में, कि एक एक नॉर्मल कॉन्सोनेंट रहेगा और उसका एम्फैटिक वर्जन रहेगा। जैसे त के लिए ओ रहेगा, द के लिए दो रहेगा, ह के लिए ह रहेगा। आपको मतलब उन कॉन्सोनेंट्स को फेरेंजियलाइज किया जाता है। फेरेंजियलाइज मतलब आपको दिखाता हूँ मैं। तो हाँ, जैसे हम लाए हैं एम्फैटिक कॉन्सोनेंट्स इन अरबिक, ठीक है। Emphatic consonants in Arabic are specific set of sounds distinguished by secondary articulation. ठीक है, जैसे मैंने कहा फेरेंजियलाइज किया जाता है, मतलब जो यहाँ का है ना अपर पार्ट, यहाँ का ऊपर, उसे फोकस करके वो वाली कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, उस तरह उच्चारण किया जाता है। यहाँ देखो स एक नॉर्मल कॉन्सोनेंट, मगर मैं ऊपर का जो फेरिंग्स पार्ट है ना, उसे फोकस करके उसके जो एम्फसिस देके कहूँ तो होगा सौ सौ। स तो बहुत मतलब आसान है, सौ, ऐसा आपको वो डिफरेंस लाना पड़ेगी कॉन्सोनेंट्स में। जैसे द का दो है, द का ओ है। अब ये देखो, ये है ज हमारी जो इंडियन लैंग्वेज उसका नेटिव नहीं है, लैंग्वेजेस की नेटिव साउंड नहीं है ये इंग्लिश का है। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं आप, टी एच ई, जो बहुत कॉमन है ना, ऐसा ये वाली शब्द टी एच ई, इसके स्टार्टिंग ये टी एच है ना, ये होता है इस कॉन्सोनेंट से। बहुत कॉमन है इंग्लिश में, मगर हम वो वाली कॉन्सोनेंट को इस्तेमाल नहीं करते, उसके बजाय हम यहाँ का द इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये ज नहीं बोलते हैं, बल्कि द, बस द बोल देते हैं। पर ये ज अरबिक में है, जिसका एम्फैटिक वर्जन है वो है ज़ौ। ज़ौ बोलने में, पहले पहले बोलने में आपको वो कठिन लगेगा, थोड़ा कठिन लगेगा, पर आपको प्रैक्टिस ही है। हाँ, अब ये देखो, यही एम्फैटिक कॉन्सोनेंट में आपको कफ भी बहुत बार लिया जाता है, पर वो एक्चुअली जो लिंग्विस्टिकली अगर आप देखा जाए तो यूबुलर स्टॉप यहाँ का है, ठीक है। पर वैसा नहीं है, पर तो यहाँ डीप बैक, ठीक है, यहाँ से और नीचे यहाँ जाता है, पर पर कानून ऐसा जाता है। हाँ, ये सब अरबिक का है, और यही कॉन्सोनेंट्स बिना कुछ चेंजेस, मतलब चेंजेस है प्रोनाउंसिएशन में, पर जो वहाँ है मौजूद है, वही लेटर्स को यहाँ पे लिखा जाता है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन बदल दी गई है। तो यहाँ देखें कि ये बस ख है, आप पहले ये देखें ख, ये आप देख लें ना, क के साथ ख, ये है। अब यहाँ देखिए, ये है, ये व जैसा दिखेगा, पर ये व नहीं है, ये बॉडी याद रखो, और ऊपर दो नुक्ता आएगा वो व होगा, और ऐसे ही बॉडी ऐसे सीधा जाएगा और एक नुक्ता आएगा तो वो होगा फ, ठीक है। एक प है, और ऐसे ही फ के ऊपर एक नुक्ता, वो होगा छ। ख, जैसे खान लिखते हैं ना, ख आ न, खान, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये अक्षर। और ये है ग। अब ग ओरिजिनली अरबिक में था नहीं, ये फारसी में लिया गया था, ठीक है। फारसी में मतलब जो फारसी अरबी कहते हैं ना, उसमें फारसी का एड ऑन है ये क में एक लाइन जोड़ दिया गया टू रिप्रेजेंट दैट इट्स वॉइस्ड कॉन्सोनेंट ऑफ के साथ। क का वॉइस्ड है ग, है ना। यहाँ आपका
ज्यादा वर्क डाला दिया जाता है इस लेटर को प्रोनाउंस करने के लिए। और ये है ये तो आप बहुत सारे शब्दों में सुने होंगे, गजल, ठीक है, गजल। और ये है घ, जैसा यहाँ देखिए हम, मतलब क के ऊपर एक लाइन दिया गया है, वो होगा ग, और ग के साथ एक ह, घ। और ये है, फिर भी देखिए यहाँ ह है, मतलब ह के नीचे 3 डॉट्स, वो होगा छ, ठीक है। और च साथ ह, छ। और ये वाली कॉन्सोनेंट है ना, च तो ओरिजिनली अरबिक में था नहीं, वो फिर वैसे ही फारसी से लिया गया था। और यहाँ आएंगे, ये तो ह जैसा दिखेगा, पर ह के नीचे एक एक डॉट है, एक डॉट तो वो होगा ज, और ज के साथ ह, झ, ठीक है। हाँ, यही तो मैंने कहा कि र के ऊपर एक डॉट, मतलब इस डॉट को भूल जाएंगे तो ये होगा र, बस एक नॉर्मल र, ठीक है। र के ऊपर एक डॉट होगा ज, ठीक है। तो नुक्ता हाँ, ज को नुक्ता लगाया तो होगा ज। अब यहाँ देखें कि कितने सारे ज है, मतलब इसको मिला के एक एक और 3 ज है, ये होता है ज, जैसे हम जो अंग्रेज का वो शब्द है ना, THE, ज, उसमें जो फर्स्ट वाला कॉन्सोनेंट आता है वो है ये ज, उसको सिंप्लीफाई किया गया ज में, ये होता है दो, दो। ये पहले ज होता है, ज के ऊपर एक नुक्ता, और वो होता है दो, और हो गया ज। एक फन फैक्ट, यही दो है जो आपके रामादान नाम का एक शब्द है ना, रामादान कुछ लोग बोलते हैं, और रमजान कुछ लोग बोल देते हैं। उसमें फ़र्क ये है कि नहीं, मैं आपको लिख के बताऊँ। अगर यहाँ देखें तो यहाँ सामने में ले आता हूँ, यहाँ पहले मैं र लगाता हूँ, र, ठीक है, र, म, और ये होगा ज, मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ ज, फिर तीसरा ज जो है यहाँ, आपको अगर जूम करके दिखा, हाँ ये है, ये जस्ट अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये है दौ, पर ये अगर लगा था तो होगा र, म, दौ के बजाय ज, एक अलिफ, ज, जा, न, हो गया रमजान। रमजान हाय, रमजान रमजान आ गया ना रमजान, लेकिन इसका ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन है रमादान, दो, क्योंकि ये जो बीच में आप पढ़ रहे हैं ना, ये वाली कॉन्सोनेंट, ये तो फारसी और उर्दू में उच्चारण किया जाता है, बल्कि हम अरबिक में देखते हैं। एक मिनट, अब मैं अंग्रेज में लिख रखा हूँ रामादान, ज मैंने नहीं लिखा, मैंने लिखा द, और वो सही शब्द को निकाल के पहले दे रहा है। रमضان रमضان रामदान, सुन रहे हो आप, रामदान, तो वही है, इस जो दो और ज का मैं फर्क। ठीक है, हम तो यहाँ आ चुके हैं, ये हो गया दो, और ये होगा जौ, जौ, ये होगा जौ, जौ। और ये है आपका रा के ऊपर 3 डॉट ज, जैसे हम झ के नीचे एक नुक्ता लगा दिया जाए तो वो है ज। अब ये ज तो बहुत मतलब कॉमन नहीं रहता, पर जो फारसी से डायरेक्ट लिया गया है शब्द, उसमें इस्तेमाल किया जाता है ये ज कॉन्सोनेंट। और ये है त, हाँ, ये देखिए, ये वाली कॉन्सोनेंट देखिए, ये वाली कॉन्सोनेंट में आपको ये वाली सिंबल दिखाई देगी। ओरिजिनली जो ये फारसी अरबी स्क्रिप्ट है ना, इसको इस्तेमाल करके लिखने वक्त को रोटरफ्लेक्स कॉन्सोनेंट्स, जैसे हमारे यहाँ है ना, ट, ठ, ड, ढ, ण, ब, ढ, ये सारे कॉन्सोनेंट्स को कहा जाता है रोटरफ्लेक्स। ये हमारी मतलब जो इंडियन लैंग्वेजेस का है ना, उसमें मौजूद है। यहाँ जो फारसी अरबी का स्क्रिप्ट में वहां नहीं था, पर ये तो नाम का ये लेटर है ना, जो ये लगवाए थे, दे काइंड रिसेंबलिंग द ट साउंड, ट, to. So they added the to sound as a nukta, like in a place. जो नुक्ता के प्लेस में ये तो डाल दिया गया है, और जो ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये पूरा एक कॉन्सोनेंट ही खड़ा कर दिया इन्होंने, वो। और ये ट मतलब ये बॉडी में 2 डॉट यहाँ है, तो वो होगा जो नॉर्मल त होता है ना, वो देवनागरी का ये वो यहाँ अगर 2 डॉट्स होता तो, पर यहाँ तो है, तो यहाँ का ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखा गया है, ऐसा क्रिएट किया गया है। और ट के साथ था ठ, यह है द,
अगर ये तो को यहाँ से हटा दिया जाए तो ये द, ठीक है, और इसी द के ऊपर डॉट वो होगा ज बिना डॉट बिना तो लगा दिया गया और वो होगा द और था ठीक है, र के ऊपर एक तो वो होगा जैसे साड़ी साड़ी कहते हैं ना ऐसा, और ये होगा ड़ के साथ है गढ़ गढ़ छत्तीसगढ़ वो वाली पढ़ाई है ना। हाँ यहाँ आ गया जैसे मैंने कहा कि यहाँ बॉडी है और इसके ऊपर दो नुक्ता है, वो होगा नॉर्मल सा के साथ यहाँ कहाँ है, ये द है, हम इसको देखेंगे ये है कौन है, लेकिन कौन को यहाँ सिंप्लीफाई किया गया त में। सो जो भी शब्द है जो ओरिजिनली तो से शुरू होगा वो त में यहाँ उच्चारण किया जाएगा, और ये है द, ठीक है। इसके ऊपर आप ये वाली सिंबल को देखे थे है ना, ये वाली सिंबल को शॉर्ट मतलब इतनी छोटी सी आप देखे थे यहाँ तो रिप्रेजेंट द साउंड, बट इट्स नॉट हियर, सो इट्स द साउंड, द के साथ घ, और यहाँ आता है हमारा पहला नेशनल कॉन्सोनेंट न। आप 6 तरह याद करके देखो, मैंने ङ नहीं कहा, ञ नहीं कहा और ण भी नहीं कहा, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ ओरिजिनली नहीं है, अभी भी बहुत मतलब कॉमनली इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो वाली कॉन्सोनेंट्स, वो वाली कॉन्सोनेंट्स तो है ही नहीं, उनका जो इम्पोर्टेंस है, जो उर्दू में जो दूसरे अक्षरों का इम्पोर्टेंस है उनके मुताबिक नहीं है। और ये देखिए है प, जैसे आप इसी बॉडी के ऊपर बिना ये 3 डॉट्स यहाँ ऊपर 2 डॉट लगाएं तो ये होगा त, पर यहाँ 2 डॉट नहीं है, उसके बगैर यहाँ 3 डॉट्स नीचे है तो वो होगा प। अब इन 3 डॉट्स में 2 डॉट्स को हटा दिया जाए तो वो होगा ब, और ये है कि प ओरिजिनली अरबी में था ही नहीं, वो फारसी का एड ऑन है, क्योंकि आप ये भी देख लीजिए कि फारसी पर्शियन जो है ना वो शब्द उसमें प रिप्रेजेंट करने के लिए जब पारसी क्षेत्र में अरबी जुबान का वो लिपि लिया गया था फारसी लिखने के लिए, मतलब फारसी नहीं पारसी भाषा कहना है, पर इस अरबी लिपि में प नहीं था, उसके बगैर फ था, जैसे हम यहाँ नीचे देख रहे हैं, यहाँ ये प जैसा ही दिखेगा पर ये सीधा यहाँ आके एक लाइन जैसा या चला जाता है, और इसके ऊपर ये की डॉट है, ये की डॉट मतलब ओ है फ। अब हम फ की तरफ आएंगे, यहाँ देखिए यहाँ नीचे आ रहा है और ऊपर 2 डॉट्स, वो हो गए फ, और नीचे आएंगे हम फ की तरफ से, ये होगा फ, ये नीचा ऐसा नहीं आ रहा है, सीधा यहाँ रुक के यहाँ चले जा रहा है सीधा, और ऊपर एक ही डॉट है, बल्कि वहां पे 2 डॉट्स थे, ये है फ का कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब ये फ का कॉन्सोनेंट ही था, ठीक है, तो इसीलिए फारसी लिखने के बजाय उन लोगों ने फारसी लिखने का आदत ले ली, और इसी वजह से जब पैलेस्टीन इंग्लिश में लिखते हैं अरबी में नेचुरली या नेटिवली पा का शब्द नहीं है, पा का जो पा से शुरू होना नेटिव शब्द भी नहीं है, और जो लोन वर्ड्स रहेंगे वो नए वाले लोन वर्ड्स जिसमें प होगा वो ब से रिप्लेस किया जाएगा, जैसे पेप्सी को बेब्जी कहते हैं, ठीक है, पर पैलेस्टाइन को पैलेस्टाइन नहीं कहेंगे, वो लोग कहेंगे फलस्तीन, फलस्तीन जिसमें फ होगा, ठीक है, फलस्तीन कहेंगे फॉर पैलेस्टाइन, तो वो एक लिंग्विस्टिक फैक्ट है, ठीक है। अब प से ह जुड़ा दे जाएगा तो क्या होगा फ, एक रिपीटेड फैक्टर है, एक रिपीटिंग एक पैटर्न है जो आपको मतलब आसान है, अगर ये सीख लिया जाए तो ये होगा ब के साथ ह होगा भ, और ये है म। अब इस म नाम का एक लेटर को अरबी में कहा जाएगा मीम, मीम कहा जाता है, ठीक है, और ये है य, हमारा मल्टीपर्पस य यही है, इसी य को अगर एक कॉन्सोनेंट के आगे लगा दिया जाए तो वो होगा उस कॉन्सोनेंट का ई साउंड, उस कॉन्सोनेंट का ए साउंड, उस कॉन्सोनेंट का ए साउंड, ठीक है, या तो कॉन्सोनेंट का अलग साउंड होगा और य से शुरू होगा, ऐसा बहुत सारे मतलब आपको आप जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन वो कई सारे हैं, ठीक है, तो ये है य, और ये है र, र ऐसा आता है, ठीक है, र के ऊपर एक डॉट वो होगा ज, और ये है ल, ठीक है, और ये है व, आप यहाँ देखेंगे कि हाँ वह है और यहाँ वह है और वह भी है, मतलब यहाँ का ओरिजिनल साउंड है अरबी में वो होगा वह ही है अरबी में ओरिजिनली, वह हमारा जो लेबियोडेंटल है, लेबियोडेंटल कहा जाता है हमारा, क्योंकि यहाँ डेंटल से यहाँ लेबियल का जो नीचे आता है द, पर यहाँ का वैसा नहीं है, यहाँ बाई लेबियल है व,
हुआ, तो उस दोनों वर्ड में फर्क है जो यहाँ दिखा गया है लैटिन में, लैटिन स्क्रिप्ट में वी और डब्ल्यू, ठीक है, इंग्लिश में भी है। यहाँ देखें ये बड़ा एक मतलब एक फैक्ट है, वह इज ट्रांसक्राइब एज डब्ल्यू फॉर अरबिक वर्ड्स, मतलब जो अरबिक अरबी शब्द का मूल्य होगा ना, जिन शब्द उनमें वह लगा दिया जाता है अगर इस वाली जो अक्षर आए तो, और जिसमें हमारी इंडो ईरानियन वर्ड्स आएगा तो उसमें वह का इस्तेमाल किया जाएगा जो उच्चारण होने वक्त थे। अब देखें यहाँ श है, श तीन डॉट, ये स देख लीजिए, देख लीजिए, ये स देख लीजिए, ये नॉर्मल स है, स के ऊपर तीन डॉट, वो होगा श। और इस श को हम बहुत लोग मतलब कंफ्यूज हो चुके हैं विच श, कंफ्यूज्ड विद द अदर, ये वाली श, ये होगा श और श, ठीक है। ये इसका फर्क मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ये होगा स, नॉर्मल स, और स का एम्फैटिक वर्जन है सौ, पर इसका स ही लिखा गया, इसका स ही मतलब ज्वाइन हो गया, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग नहीं रहा। अब एटिमोलॉजिकल रीजन बताया गया कि अगर जिस शब्द अरबी मूल्य का है, अगर उन शब्दों में ये सौ मतलब है इंस्टेड ऑफ स, तो वह स को उस शब्द में इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेशली जस्ट टू रिफर दैट वो शब्द अरबी से आया हुआ है, मगर वो प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहेगा, सेम समझा स, ठीक है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है यार, ये है स मतलब जैसे आप ज कहे थे, टी एच ई अंग्रेज शब्द ज के लिए पहले वाला कॉन्सेप्ट ज होगा, जैसे ही इसको कहते हैं तंब, हम तो कह देते हैं थम, थम इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश में, पर जो एक्चुअल में है नेटिव ब्रिटिश या अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, उसमें उन इंग्लिश में सम सम ही कहा जाता है, जो पहला वाला वो कॉन्सेप्ट ना ये यहाँ आके तीन कॉन्सेप्ट यहाँ ऊपर आता है, यहाँ तो दो मतलब दो डॉट्स यहाँ आता है, तो ये होगा मगर यहाँ तीन है, अगर तीन डॉट्स है तो वो होगा इन अरबिक, पर यहाँ तो वो भी सौ के जगह सौ जैसा ही यहाँ भी स किया गया है ये, और ये होगा है नॉर्मल है, ये होगा एम्फैटिक है, होगा ये होगा नॉर्मल है। ये दो डॉट आपको कुछ ग्रामेटिकल चीज के लिए मतलब अरबिक का एक ग्रामेटिकल चीज है कि वहाँ के एंड होने शब्दों में ये वाली मतलब ह के ऊपर दो डॉट्स आए तो वो तुम या त से खत्म होगा, तो बहुत सारे अरबिक शब्द आपको त से खत्म होने का वो पैटर्न आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये रहता है अरबिक जो वहाँ का ओरिजिनल शब्द है, उन शब्दों में ये वाली कॉन्सेप्ट रहता है टू इंडिकेट सम ग्रामेटिकल फीचर which is present in Arabic, ठीक है। समटाइम्स साइलेंट भी है, जिसमें उर्दू में इसमें साइलेंट है एटिमोलॉजिकल रीजंस की वजह से कि ये मूल्य का है ये शब्द, तो इसीलिए उसी मूल्य में जैसा लिखा गया है वैसा ही उठा के यहाँ चिपकाया जाता है, ठीक है। ये है अब ये एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट, जैसे मैंने कहा ऊपर से आने तक, ठीक है, क से ह ग से ह घ, च से ह छ, ज से ज से ह झ, ऐसा ही मैंने आते कहते रहा कि यही यहाँ दिखा गया है कि ऐसे दो ह का दो चश्मे है कहते हैं इसको, दो चश्मे है को एस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कॉन्सोनेंट एस्पिरेटेड नहीं है, जिसमें वो इनहेरेंट का साउंड नहीं है, जैसे क्या है उसका एस्पिरेट करने के लिए ये कॉन्सोनेंट जुड़ा जाता है, जैसे ख बना देता है क को और घ बना देता है ग को, ऐसा any individual usage is generally considered an error and to be taken as, और इस है ना नॉर्मल एक राउंड मतलब इसका रूप भी बदलता है, ठीक है, एक एक मतलब जो इनिशियल मिडिल फाइनल में, ठीक है, और यूजुअली स्टैंड अलोन में मतलब अलग सा ह साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाली ह को इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये ह बस एस्पिरेशन करने के लिए ये एक, और ये कॉन्सोनेंट है ना, ये नॉर्मल सा का इस्तेमाल करना है एक शब्द में, जैसे अगर आप बोल रहे कि हरा रंग है, ठीक है, अब उस शब्द हरा के लिए ह यही ह को इस्तेमाल किया जाता है, नॉट दिस, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये है आइन, डॉक्टर स्टॉप समटाइम चलन, क्योंकि उर्दू वालों को पढ़ना नहीं आता है आइन को, आइन तो नेटिव है अरबिक का, नॉट दी फारसी का या उर्दू में, उसमें नेटिव नहीं है, मतलब जो उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन उसको कह रहा हूँ मैं, मतलब ये जो एटिमोलॉजिकल रीजंस की वजह से इस्तेमाल किया जाता है
जो बहुत सारे शब्द है इस आइन से शुरू होता है, जैसा आशिकी, इश्क और बहुत आम, ऐसे बहुत सारे कॉमन वर्ड्स, जैसे कॉमन के लिए आम बोला जाता है ना, वो आम ही इसी आइन से शुरू होता है। आम, आ, ठीक है, वैसा है हालत। और ये संस्कृत कॉन्सोनेंट, जैसे अगर आपको संस्कृत पता है, आप देवनागरी सीखे हो, तो ये आपको आसान है। मा है, ञ है, ण है, ळ है। ळ ये तो मराठी का ल है, मराठी में बहुत इस्तेमाल हो जाता है ये। और पंजाबी में भी है ये श है, श और ये ऋ है, ऋ, ऋषभ, ऋषि उसके। और यहाँ देखें कि न के ऊपर एक ऐसा लगा दिया गया टू रिप्रेजेंट वन साउंड, यहाँ वी जैसा एक डाइक्रिटिक लगा दिया गया टू रिप्रेजेंट द न्या साउंड। यहाँ यहाँ एक देखिए, यहाँ एक जीनियस सा काम हुआ है, न के ऊपर ओ लगा दिया गया तो रिप्रेजेंट द ण, रेट्रोफ्लेक्स ना। अगर आप मतलब याद करके देखें तो त के ऊपर, मतलब त का जो बॉडी है उसके ऊपर ओ लगा के वो किया गया ट, ठीक है। द के ऊपर ओ लगा के द किया गया, वैसे ही न के ऊपर तो लगा के ण किया गया है, न के ऊपर ओ लगा के ण। स का यहाँ 3 दांत से एक और दांत जुड़ा के श से श को डिफरेंशिएट करने में लगे पड़े हैं। और ये देखिए र के नीचे एक डॉट है, ये हो गया अब ये इम्प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स है, सिंधी सराइकी में आती है, ठीक है। ये तो मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आती है। अगर जो लोग सिंधी बोलते हैं या सराइकी बोलते हैं, अगर उनको ये पढ़ना होता है तो प्लीज मतलब टेक कौन देख लेगा यार, ये ठीक है। तो यही हुई पूरा मतलब कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अगर इसको मैं पूरी तरह लिख के भी आपको बता सकता हूँ, मगर आपको एक अलग वीडियो लगेगा, क्योंकि हम बस देखे हैं जस्ट इंट्रोडक्टरी जैसा, आपको पहले नजर में पूरा याद नहीं रह जाएगा, आपको बार बार लिखना पड़ेगा या बार बार देखना पड़ेगा। वैसे कर लिए तो मुबारक, आप ये भी पढ़ सकते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। यहाँ ये तो मतलब बहुत ही आइकॉनिक सा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा, ठीक है। यहाँ जैसा नस्तलीक मैंने शुरू में कहा था, अरे हाँ नस्तलीक यहाँ दिखा रहा है, नस्तलीक ओ माय गॉड, ठीक है। अब जैसे नस्तलीक में क्या यहाँ स्लैंटिंग स्लैंटिंग लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए कि एक सीधा सीधा है ना, पर यहाँ तो ऐसा जा रहा है और यहाँ ऐसा जाके फिर ऐसा यहाँ जा रहा है, ये फिर ऐसा जा रहा है और यहाँ ऐसा जा रहा है, मतलब पूरा डाउनवर्ड्स जा रहा है जो फ्री फ्लोइंग दिखाने के लिए। तो ऐसे स्टाइल में लिखा जाता है, ऐसे ही यूजुअली है। अगर आप उर्दू नॉर्मल एक अखबार का पढ़ना है तो ऐसा ही लिखा जाता है। पर ये डायग्रेटिक्स है ना, यहाँ एक ऊपर का और एक डब्ल्यू जैसा एक डायग्रेटिक जो जेमिनेशन का जो इंडिकेट करता है वो, ठीक है। और एक राउंड तो इंडिकेट दैट इट्स म्यूटेड कॉन्सोनेंट। मतलब आपको पढ़ के दिखाता हूँ, ये है स अलिफ, सा, ये है र, ये है ए, सा रे, सारे। ये है ज, जैसे ऐसे आता है ज, वो है ज, ज ह आना चाहिए यहाँ। जैसे आपको एक मैं लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, सा रे, सारे, सा रे ज, ज होता है ये इसको जीम कहा जाता है, पर ये है ज। जैसे हम वो लिस्ट में देखे थे ज ह आ न, अब यहाँ देखिए ज हो गया ये क्योंकि इनिशियल में है, ऐसा है होता है इसका रूप। और ये है ह, एक्चुअली जो ह हम एक राउंड जिसे देखे थे वो ऐसा बदल जाता है जब बीच में आता है, तो यहाँ लगा दिया जाए ज ह आ ये क्या है, ये नेजलाइजेशन है, ये मतलब न नहीं है। अगर एक ऊपर ये नुक्ता आ जाता है तो ये होता न, पर यहाँ ये न नहीं है, ये है मतलब जो नेशनलाइजेशन, जहां, जहां, जहान नहीं है, जहां मतलब पूरे कर सकते हैं, सा रे ज हाँ। अब ये होगा स ए नहीं, जहां से स ए से जुड़ दिया गया से अच्छा। अब ये देखें ये है, ये डब्ल्यू जब आता है तब ये डब्ल्यू के नीचे जो भी कॉन्सोनेंट है वो डबल होता है। जैसे हम अगर इसका ये हटा दिया जाए तो ये है एक्चुअली उसका मतलब जो अगर डब्ल्यू नहीं रहता तो यही है उसका एक्चुअल जो रूप, उस शब्द का रूप। यहाँ एक च है, यहाँ एक और च है, यहाँ एक अ है, आ, अ च छ आ,
अच्छा ऐसा, पर उसको नेटिवली वैसा नहीं लिखा जाता है। यहाँ डब्ल्यू होता है पर यहाँ डब्ल्यू इम्प्लिसिट है, ये ओपनली मेंशन नहीं रखा गया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हाँ? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है। यहाँ देखें कि हाँ, यहाँ तो रिकरेक्ट करने का रिकमेंडेशन दे रहा है, ये है ना हिंदुस, मतलब पहले ये शब्द देख लेते हैं हम। ये है हाँ, एक कॉमा जैसा आता है जब भी ये रोम वाला है आता है, तो यहाँ देखे यहाँ कमा, कमा जैसा आ रहा है ना, कमा वैसे ही कमा यहाँ भी आएगा। न मतलब जो न है बीच में आएगा तो यहाँ ऐसा हो जाएगा न, एक डॉट से आप पता लगा सकते हैं। द भी र जैसा ही दिखेगा ड्यू टू द नो स्लैंटिंग, और ये है हुआ हिंदू आन, क्योंकि ऊपर दो डॉट है ना, त आ न, मगर यहाँ ना नहीं लगना चाहिए, यहाँ ये लगना चाहिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान हमारा, हमारा। यहाँ अंग्रेज में देखें कि मैं बस लगा रखा हूँ, न आ र आ, क्योंकि वॉवल्स एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होता है। अब यहाँ देखें कि ठीक है, हमारा हिंदुस्तान कहीं और से बेहतर है। ये तो फॉर्मल ट्रांसलेशन हुई, पर ये तो पोएटिक है। पहले ये देख लेते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। यही है जो पढ़ने का तरीका, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये आ लॉन्ग लॉन्ग वोवल है, आ लॉन्ग वोवल है, अलिफ, और ये लॉन्ग वोवल है। यहाँ आ भी लॉन्ग वोवल है, ये लॉन्ग वोवल है, आ लॉन्ग वोवल है, हिंदुस्तान तो लॉन्ग वोवल सा लिया गया है, वैसा ही है। शॉर्ट वोवल्स जो है जैसा ज और हिंदो, हिंद ही, वो शॉर्ट वोवल है। स्ता वो है शॉर्ट वोवल। वैसा जहां भी शॉर्ट वोवल्स आ जाता है वो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया जाता है, वो हम जब पढ़ते हो बार बार तब आपको वो नेचुरली पता लगता है कि वो शॉर्ट वोवल है, ठीक है। वैसा ही चलता है जब आप उर्दू पढ़ रहे हैं, तो ये तो मतलब देवनागरी में बहुत आसान है। आप देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हमारा, हमारा हिंदुस्तान हमारा। अब यहाँ ऊपर देवनागरी में लिखा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ तो सारे वोवेल्स एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, बिकॉज दैट इज राइटिंग संस्कृत। क्योंकि आप संस्कृत लिखने के लिए आपको, लिखने के लिए नहीं, उच्चारण करने के लिए सभी वोवेल करेक्ट मात्रा में, करेक्ट जो वहाँ आ है, हाँ हाँ, ये तो हाँ ही वहाँ लिखने का जो एक्सप्लिसिटली दिखना चाहिए। अगर ई है तो ई ही दिखना चाहिए, ओ है तो ओ ही दिखना चाहिए। वैसा नहीं है फारसी अरबी में, यही है एक बड़ा मतलब मेजर डिफरेंस है, और उससे और कुछ नहीं है। मगर मुझे लगता है कि एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं जो लिखता हूँ वो लिखा के आपको बताना पड़ेगा, शायद वो लग रहा है मुझे। क्योंकि हम बस देखते ही चले गए, बस एक विकिपीडिया पेज ही देखते देखते रहे, और बस यही है। ये जैसा लग रहा है कि एक प्रेजेंटेशन का जो पीडीएफ, जो स्लाइड्स होता है ना, उसको बस ऐसे ऐसे करके बस नाम के लिए पढ़ के चला जाना जैसा लग रहा है। क्योंकि मतलब जस्ट जो मुझे महसूस हो रहा है वो वही मैं बता रहा हूँ, और जो मुझे करने का मन है वो शायद अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम जो मैंने एक्चुअली लिख के प्रैक्टिस कर रखा हूँ, मेरा नस्तलिक और जो देवनागरी है। देवनागरी तो मतलब ये नस्तलिक सीखने से पहले ही मैं देवनागरी का ये मतलब एक पकड़ लेने के लिए तैयारी कर रखा हूँ, मगर ये नस्तलिक भी जोड़कर हिंदुस्तानी एज ए होल मुझे एक एक्सपीरियंस होने की एक यकीन है। तो उसे बस दिखाने के लिए और वैल्यू ऐड करने के लिए शायद अगले वीडियो में वो करके दिखाऊंगा। बस मतलब जो मुझे लगता है कि हैंड में, मतलब हाथ में लिखने का हैंड राइटिंग, वो मुझे परफेक्ट करना है। एक एक बार मतलब जो भी स्क्रिप्ट मुझे पढ़ने का मन आता है, जो भी स्क्रिप्ट मुझे परफेक्ट करना है, उसमें हैंड राइटिंग एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। बस पढ़ने के लिए आपको देख देख के पढ़ना आसान शायद लगेगा, पर जब आसान होगा तब आप एक्चुअल में लिखते हो, लिख के पढ़ते हो, और उन दोनों के मिला के ही आपको जो एसेंस है वो प्राप्त होगा, ठीक है। तो वो एक बड़ा चीज है। तो इस वीडियो
हम यहाँ ही खत्म कर लेते हैं। अगले वीडियो में मैं शायद आऊँगा। आने के बाद वो लिख के वो सब चीज़ें करेंगे। जैसा मुझे करना है वो शायद मैं कोशिश करके डालने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अंटिल देन अलविदा।